हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल यू। आई एम अंगद सिंह पाल विथ यू। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर लिमिट। और इसमें हमने कर लिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि करीब 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने अभी तक देखा है क्या क्या। ये हम पढ़ चुके थे आपका पोलोनोमियल फंक्शन का लिमिट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट, लिमिट एट इन्फिनिटी और एल हॉपिटल रूल। ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट बचता है वो था कुछ जेई के पीवाई के ऊपर। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो जेई के कुछ पीवाई क्यू हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आप इस इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। ओके। क्योंकि आप जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि ये हलवा नहीं होते हैं कि हाल की हाल सॉल्व हो जाए। थोड़ा सा आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके। सो लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से मैनिपुलेशन भी करने पड़ते हैं। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में इस तरीके की लिमिट्स को डायरेक्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करें, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? 3x/2 को हम t पुट करते हैं। देखो जरा, अगर आपने यहाँ से, हमें एक्चुअली देखो, ये मुझे दिखा π/2, तो मैंने इसलिए सॉरी x/2, तो मैंने 3 की पावर x/2 को खुश रखने का डिसीजन लिया। अब यहाँ से अगर मुझे 3x का वैल्यू चाहिए तो वो कितना हो जाएगा? 3t², सॉरी t का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? t², क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, π/2 की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने रख ली। तो अब इसको क्या करें, चलिए सब्स्टिट्यूट करिए फटाफट से। तो 3x क्या हो जाएगा अपना? t²। अच्छा, थोड़ा सा इसको कलर को अच्छा कर लेते हैं। प्लस, देखो जरा, अब ये 3 की पावर 3 को सेपरेट कर दीजिए, और ये 3 की पावर -x -12 डायरेक्ट नहीं रखिएगा, एरर होने का चांस रहता है। ओके। ऐसे ही सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में करिए। तो डिनोमिनेटर में देखिए जरा, 3 की पावर माइनस का π/2 है, तो इसको आप -t⁻² लिख सकते हैं, और इधर पे -3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -x। चलो इनकी वैल्यू फटाफट से सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस का x है, मतलब कि ये डिनोमिनेटर की पावर है, तो इसको जरा ऊपर वाले को रखिए। तो ये तो t² प्लस 3 का क्यूब 27, और ये नीचे आ जाएगी पावर, तो t² ऐसे लिख दिया जाएगा, और माइनस का 12। सिमिलरली न्यू डिनोमिनेटर में करिए जरा। तो ये इसको 1/t² लिख दीजिए, और ये -3/3, 3 बन जा 3 हो जाएगा, और ये -x है तो t²। अच्छा, ये थोड़ी मैंने गड़बड़ की, ओ जस्ट अ सेकंड, ये स्क्वायर नहीं था, एक मिनट, थोड़ी सी, ये स्क्वायर नहीं था, ओनली -1 थी, ये स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे क्या है? ओनली -1 पावर है, और यहाँ पे ये 3 की पावर x है, तो ये जरूर t² हो जाएगा। ओके। थोड़ा फर्दर इसको और सॉल्व करिए जरा। तो ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे जब, तो देखो ये बनेगा t⁻4, t⁻4 प्लस 27 माइनस 12 ऑफ t²। ओके। और डिनोमिनेटर में पूरा t² रहेगा ही। अब देखो, इस पूरे न्यूमरेटर को भी अभी इस वाले फंक्शन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करके मैं इसके नीचे लिखूंगा। ओके। तो ये क्या बन जाएगा? t² -3t डिवाइडेड बाय t³। ओके। चलिए, अब देखो जरा, ये t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक t बचा रहेगा। चलो, तो ऊपर न्यूमरेटर था, दैट बिकम t⁻4 प्लस 27 -12 ऑफ t², और न्यूमरेटर में क्या बचा? देखो, आ, ये t² -3t डिवाइडेड बाय t। अच्छा, t यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, t यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब t आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? t -3 डिवाइडेड बाय ये वाला t, तो ये वाला t भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो फंक्शन रिड्यूस होकर बचा, यानी कि जो आपकी लिमिटिंग फंक्शन था वो बचा t⁻4 प्लस 27 -12 ऑफ t² इंटू t-3। अब इसका तरीका ये है कि आप या तो, अगर आपको एल हॉपिटल रूल आता है तो आप यहाँ से बहुत इजी जा सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे,
इस ऊपर वाले टर्म को फैक्टराइज करके इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा। मैं लगाऊंगा यहाँ पे क्या, मैं लगाऊंगा यहाँ पे एल हॉपिटल रूल। ओके, तो चलिए जरा लगा देता हूँ मैं। देखो आप भी देखिए कैसे लगाते हैं। देखो ऊपर वाले फंक्शन को क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंस करिए, उसके बाद लिमिट पुट करिए। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बनेगा इतना 4t3, और ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट किया, सॉरी ये माइनस था, दिस वन इज माइनस ऑफ 12 इंटू 2t बचेगा, पावर आगे आ जाएगी। सिमिलरली नीचे तो क्या बनेगा, 0 माइनस 3। ओके, चलो इसको जरा और सॉल्व करते हैं। अब लिमिट रख सकते हैं हम जब इसका लिमिट पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 4 3 टू द पावर। अच्छा एक चीज़ और, लिमिट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ से। हमने जब ये सब्स्टिट्यूशन किया, हमने क्या किया, हमने x/2 को t पुट किया, तो अभी जो लिमिट थी हमारी वो कहाँ जा रही थी, x को। अब हमारी जो लिमिट है वो कहाँ जाएगी, 3 को जाएगी। ओके, तो ये आपको बेहद ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बता नहीं पाया था। तो ये t टेंडिंग टू 3 हो जाएगा, तो ये 3 और इसका पावर कितना, 3 माइनस 24 t that is 3। now this one minus 3। अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब बस इसको बस न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, आपको आंसर तो आ चुका है आपका। देखो जरा, ये 27 हो जाएगा। इसको कॉमन लेके कर लो या वैसे कर लो, तो 4 इंटू 27 माइनस कितना बचेगा, 72। ओ सॉरी माय बैड, आई थिंक आई मेड सम एरर, लेट मी चेक जस्ट अ सेकंड। मैंने कुछ डिफरेंशिएशन में गड़बड़ किया है। ओ एक सेकंड। अच्छा ये थोड़ी ये बचेगा, एक मिनट, डिनोमिनेटर का देखो डिफरेंशिएशन गलत कर दिया मैंने। अच्छा जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आप कोई बात नहीं, आप जब आप इसके बाद लिमिट का जो चैप्टर है उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन ही आएगा, उसके बाद कंटिन्यूटी आएगा। तो अभी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बेसिक आपको पिछले लेक्चर में बताया जब हमने एल हॉपिटल रूल किया था। ओके, यहाँ तक तो सही किया है हमने। अभी थोड़ा सा इसमें देखो, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो एक्चुअली ये 1 माइनस 0 आना था, मैंने गलती से इसमें वो कर दिया था। ओके, तो ये 1 बचेगा। अब मुझे इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, यही प्रॉब्लम हो गई थी, ये जल्दीबाजी का काम ना करें। ओके, तो दिस विल बिकम व्हाट, 4 इंटू 27 माइनस 24 इंटू 3। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, तो 108 माइनस 72, सब्ट्रैक्शन करिए तो ये बचेगा कितना, आई थिंक 36 ही बचना चाहिए। देखो ज़रा, सॉरी 72 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 108 72 6 36, वॉट विल 36, दैट योर आंसर। अच्छा ये 36 है, तो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरा देखो, जो इसका सॉल्यूशन है उसमें कुछ इस तरीके से किया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट सेकंड, इसके आपको क्या करना पड़ेंगे, पहले फैक्टर करना पड़ेंगे। देखो यहाँ पे देखो जरा, ये जब यहाँ तक ये आप रिड्यूस कर लेंगे तो उसके बाद इसके फैक्टर करना पड़ेंगे, तो आप देखेंगे ये टी से टी माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका 36 आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि हम कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हैं, हमें एमसीक्यूज में आंसर देना है, तो सिंपली आप पहले फंक्शन को रिड्यूस किया, उसके बाद एल हॉपिटल लगा दिया। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब भी इरेशनल हो, कहीं पे इरेशनल हो तो उसको हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ओके, तो यही जो आपका फंक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x प्लस 2 साइन x डिवाइडेड बाय, ये पूरा फंक्शन जैसा का तैसा रहेगा, और थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ साइन एक्स प्लस 1
माइनस फिर से अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी माइनस है प्लस नहीं, तो दिस वन माइनस एक्स प्लस वन। अब हम रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखो इधर इसका ऊपर नीचे दोनों साइड आप क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो एक्चुअली ये दोनों साइड बन जाएगा, मैं चलो लिख ही देता हूँ। इधर देखो जरा, तो ये बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ साइन एक्स प्लस वन और माइनस अंडर रूट, सॉरी अब क्या प्लस हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी सेम चीज़ आ जाएगा, ये यही का यही पूरा का पूरा फंक्शन आपका सेम आ जाएगा यहाँ पे, बस प्लस साइन का अंतर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ साइन एक्स प्लस वन और इधर पे प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ओके, अब यहाँ पे नीचे ये देखो जरा, यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए। ऊपर जो है वो एक्स प्लस टू ऑफ साइन एक्स है, और नीचे अब इसको मैं कुछ भी कह दे रहा हूँ, अच्छा चलो इसको अलग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये सिंपली बन जाएगा व्हाट, ये क्या बनेगा, माइनस का यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स और माइनस वन, ये तो बचा आपका डिनोमिनेटर में। और ये वाला जो फंक्शन था ऊपर, मैं इसको यहाँ पे इसका अलग ही कर देता हूँ, लिमिटिंग एक्स टेंडिंग टू जीरो, और अब जो अपन ने मल्टीप्लाई कराया था तो ऊपर की साइड जो फंक्शन बचेगा एक बार, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट, अच्छा इसी के ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं। तो चलो अब इसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसमें लिमिट रखेंगे लेकिन इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं जरा। तो एक्स प्लस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, और इसकी अब लिमिट रखेंगे जरा, तो ये क्या बनेगा, जीरो प्लस साइन टू और साइन जीरो की वैल्यू जीरो प्लस वन प्लस सिमिलरली इधर पे क्या बनेगा, अच्छा थोड़ा सा अच्छे से लिख देता, ये वाला जो टर्म है ये क्या बनेगा, ये भी साइन स्क्वायर एक्स जीरो माइनस जीरो प्लस वन। ओके, चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अरे भैया नीचे आना है यार, कहाँ चले जाते हो यार। ओके, नीचे आ जाते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, देखो जरा। उसके बाद अब इस टर्म में भी क्या कर सकते हैं, एल ऑर्बिटल रूल लगा दीजिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिना एल ऑर्बिटल के तो करना संभव नहीं है। तो चलो लगाते हैं फटाफट से, देखो जरा ये क्या बनेगा, ऊपर वाला इसको डिफ्रेंशिएट किया वन प्लस टू साइन एक्स का कॉज एक्स, और न्यूमरेटर में इधर पे एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस टू ऑफ कॉज एक्स माइनस, अब देखो साइन पहले पावर आएगा, चेन रूल लगेगा, और फिर इसका चूंकि ये एक्स नहीं है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन, पहले तो इसका पावर आगे एक पावर कम हो गया तो साइन एक्स बचा, फिर चूंकि ये एक्स नहीं है तो साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉज एक्स हो जाएगा, और प्लस वन का ये एक्स का वन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, रूट वन प्लस रूट वन, तो ये तो टू हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे, चलो अभी लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी लिमिट पुट करिए जरा फटाफट, तो दैट इज वन प्लस, सॉरी
1 प्लस 1 प्लस क्या हाँ 2 cos 0 का 1, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, अच्छा चलो अभी इसको लिख देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 2 0 प्लस 2 और cos 0 का 1, और ये पूरा टर्म क्या बनेगा, दैट इज 2 साइन 0 का 0, cos का 1 तो लिख देता हूँ 1, ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, ओके। और इधर ये √1 प्लस √1, ऊपर नीचे इसको सब जरा करिए, तो ये तो हो गया 1 प्लस 2 3, और ये 2 रहा ऊपर, और नीचे क्या बना 0 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या बना, ये बना 2 इंटू 3 ऊपर था और नीचे 3 कैंसिल आउट, दैट इज 2, दिस इज योर आंसर। तो हाउ वी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इनको करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इनका अलजेब्रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर लिमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जेई का PYQ है तो थोड़ा सा समय लेगा। अगर और कोई क्वेश्चन होता है तो वो देखते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। जस्ट अ सेकंड। और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप लाइक भी कर सकते हैं, ओके।